अगर आपकी लाइफ से पर्पस, फोकस एंड डिसिप्लिन को पूरी तरह से निकाल दिया जाए, तब आपकी लाइफ पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगी। आप चाहकर भी अपनी लाइफ में वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। आपके सभी सपने एक एक करके आपकी आंखों के सामने चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक कठपुतली बन जाएंगे जिसे और लोग नचा रहे होंगे। आपका खुद का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। आप अपने टाइम को बर्बाद करोगे, गलत आदतों में पड़ जाओगे और इसके साथ साथ आप अपने वक्त को भी बर्बाद करते रहोगे, जो सबसे ज्यादा कीमती है आपकी लाइफ में। एक्चुअल में हम सब लोग एनर्जी से भरे हुए हैं। अगर हम इस एनर्जी को सही जगह, सही डायरेक्शन में नहीं यूज करेंगे, तब ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये हमें डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। और सबसे ज्यादा पावरफुल तो हमारा माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम इससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। बस हमें अपनी एनर्जी को सही तरीके से सही जगह पे यूज करना आना चाहिए। अदरवाइज हम अपनी एनर्जी को गलत चीजों पे, गलत जगह यूज करेंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तब आप मॉक मोड का यूज कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि एक्चुअल में ये मॉक मोड क्या है। ये मॉक मोड वही मोड होता है जिसे सन्यासी लोग यूज करते हैं, जो आपको सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर लेकर जाएगा और आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बाहरी सिचुएशन आपको इफेक्ट नहीं करेगी, आपका माइंड पीसफुल कंडीशन में रहेगा। आप वो सभी चीजें कर पाओगे जो आप सोच रहे हैं। आपका मन भटकेगा नहीं और एक जगह एकाग्र होकर आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश फील करते हैं, तब आपके माइंड में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिस कारण आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं। आपने ये अक्सर नोटिस भी किया होगा कि जब भी आप कोई मैच देख रहे होते हैं, कोई वेब सीरीज या फिर अपनी फेवरेट कोई भी मूवी देख रहे होते हैं, तब आपको आलस नहीं आता, ना ही आपको नींद आती है। आपको नींद और आलस सिर्फ तभी आता है जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसे करते टाइम आपको मजा नहीं आता, या फिर यूं कह लो आप बोर फील करते हो। अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है, तब आपका माइंड उसे रिजेक्ट करने लग जाता है। लेकिन अगर आप अपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपको अपने काम में ही मजा आना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको आपके काम में मजा नहीं आएगा, आपका मन नहीं लगेगा और आप बोर भी फील कर सकते हैं। बस आपको अपने काम को करते जाना है। जब आप 21 दिन या फिर यूं कह लो 90 डेज लगातार अपने काम को कर लेते हो, आपको आपके काम में ही मजा आने लगता है। आप बोर फील नहीं करोगे और आप काफी लंबे टाइम तक अपने काम को कर पाओगे। इससे आपकी लाइफ की ग्रोथ तो होगी ही होगी, बल्कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि ये इधर उधर भटकेगा। अभी तक आपको अपने काम को करने की हैबिट भी नहीं थी। जैसे जैसे आप अपने काम को लगातार कंटिन्यू करते रहोगे, आपके माइंड को इसमें मजा आने लगेगा। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने काम में बहुत ज्यादा गैप नहीं लेना है। अगर आप 1 या 2 दिन का गैप भी लेते हैं, तब आप ये नोटिस करोगे कि आप अपने काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे जितना आप 1 या 2 दिन पहले कर रहे थे, जब आपने कोई ब्रेक नहीं ली थी, अपने काम को कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक कर रहे थे। इसीलिए आपको अपने काम को लगातार करना है, कंसिस्टेंट होकर करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट की ओर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, भले ही वो साइकोलॉजिकल फैक्ट हो या फिर आपकी फिजिकल ग्रोथ हो या फिर मेंटल ग्रोथ, आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हो, आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने लगता है, आपकी एनर्जी जो पहले लो थी अब हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब आप कोई न्यू काम कर रहे हो, कोई न्यू एक्टिविटी कर रहे हो, आप सिर्फ खुद को 21 दिन का चैलेंज दो और 21 दिन लगातार आपको पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करना है। जब आप लगातार 21 दिनों तक किसी काम को अच्छे तरीके से कर लेते हो, तब आपके माइंड को हैबिट पड़ जाती है और आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। अब आपका माइंड नहीं भटकेगा, आप बोर नहीं फील करोगे। लेकिन बहुत से लोग अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। वो औरों के हाथों की कठपुतली बनकर रहना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ किसी और व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं। वो जैसा चाहता है उन्हें वैसा ही नचाता है। इस बात का पता होने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चेंज ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो कोई एफर्ट ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है।
तब हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। वो एफर्ट नहीं करते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए कुछ कर रहा है, वो फ्री में नहीं कर रहा। एक्चुअल में आपकी एग्जिस्टेंस सामने वाले पर्सन की लाइफ में ऐसी है कि वो अपनी मर्जी से आपको कंट्रोल करता है। वो जैसा आपको कहता है आप वैसे ही करते जाते हो, आपकी कोई मर्जी ही नहीं रहती। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ को कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल हो रहा है, तब आपकी लाइफ एक्चुअल में पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी शर्म और हिम्मत बाकी हो तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लो। अपनी लाइफ में वैसे जियो जैसे आप जीना चाहते हो। अपनी लाइफ की खुशी किसी और के हाथों में मत सौंप दो, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे लोग आपको हल्के में लेंगे और आपकी इंसल्ट ही करते रहेंगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।